हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के टॉप 50 जीके एमसीक्यूज को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, और ये इसका सेट 7 है। इसके जो प्रीवियस सेट हैं ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो उनको भी जाके ज़रूर देखिएगा। राइट, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो है सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है ताकि आपको जो है उससे भी हेल्प मिल जाए, और हम उसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। राइट, तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो निम्नलिखित में से कौन सा किसी शरीर का कार्यात्मक इकाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सेल। ठीक है, तो जो सेल होता है ये बेसिक यूनिट या फंक्शनल यूनिट आप कह सकते हैं किसी भी बॉडी का होता है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, क्योंकि हर जो लिविंग बीइंग है फ्रेंड्स ये बना होता है सेल का, इसीलिए सेल को हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं बॉडी का। ओके, तो देखिए यहाँ पे वही चीज लिखी है, बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, द सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, और साथ में फ्रेंड्स देखिए जो सेल होता है ना, बहुत सारे जब सेल्स मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके जो है बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरीके से इसका सीरीज होता है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जो गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है ये ट्रांसपोर्ट, मॉडिफाई और पैकेज करता है प्रोटीन और लिपिड का। राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट सीड। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डाइकॉट सीड का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स देखिए दो टाइप ऑफ सीड्स हैं, एक होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट। पहले आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझिए। डिफरेंस देखते हैं पहले क्या होता है। देखिए मोनोकॉट में जो होता है एक कॉटिलेडॉन होता है, और डाइकॉट में जो है दो कॉटिलेडॉन होता है। और इसके जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ना इस तरीके से होते हैं, आप देख रहे हैं पिक्चर, इस तरीका का होता है ये। और जो डाइकॉट सीड्स होते हैं उसके फ्लावर कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो है बहुत सारे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, 4 या 5 होते हैं। बट जो यहाँ पे मोनोकॉट है यहाँ पे सिर्फ 3 होते हैं। राइट, इसके साथ देखिए यहाँ पे पैरेलल वीन्स होते हैं, यहाँ पे नेट लाइक वीन्स होते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है, पॉलन ग्रेन में एक ही पोर होता है, बट यहाँ पे जो है 3 पोर्स होते हैं। नेक्स्ट है कि जो वस्कुलर बंडल होते हैं थ्रू आउट स्टेम होते हैं, और यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल होते हैं ये अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो आप देख रहे हैं पिक्चर, यहाँ पे ये हर तरफ यहाँ पे स्प्रेड है, बट यहाँ पे आप देखिए ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड है। ठीक है, तो ये मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफरेंस है। पर देखिए यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा डाइकॉट है ना। तो देखिए यहाँ पे जो कॉर्न और इसके साथ बात करें यहाँ पे व्हीट और कोकोनट है ना फ्रेंड्स, ये तीनों मोनोकॉट होते हैं। बचा कौन सा? सनफ्लावर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सनफ्लावर जो है ये एक डाइकॉट सीड है। देखिए बात करें कुछ और एग्जांपल्स की मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स की, तो मोनोकॉट देखिए कौन कौन से हैं यहाँ पे, कॉर्न हो गया, व्हीट हो गया, मेज, राइस, जिंजर, बार्ले, कोकोनट, ऑर्किड्स, डैफोडिल्स, लिलीज और बनानास, ये सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे मोनोकॉट सीड के। तो ये सारे मोनोकॉट हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे डाइकॉट सीड की। तो डाइकॉट सीड के यहाँ पे एग्जांपल्स हैं पीज, बीन्स, डेजी लेंटिल्स, पीनट्स, टोमेटोज, मिंट, ओक, लेटस और रोज। तो ये सारे हो गए एग्जांपल ऑफ डाइकॉट सीड। राइट, तो एग्जाम में आपसे इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारा एक बार ध्यान में रखना है। ओके, आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन है, विच बायोमॉलिक्यूल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग बींग। तो कौन सा जैव अणु जीवित जीवों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये प्राइमरी सोर्स होता है किसी भी लिविंग बीइंग के एनर्जी के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स, विच मोनोसैक्राइड इज नोन एज ब्लड शुगर। तो यहाँ पे किस मोनोसैक्राइड को हम ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए मोनोसैक्राइड क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज जो है ना इसको कहते हैं ब्लड शुगर। ओके, अब देखिए डिटेल में समझते हैं। ग्लूकोज को फ्रेंड्स ये कहा जाता है मोनोसैक्राइड। तो मोनोसैक्राइड ऐसे शुगर्स होते हैं जिनको और आगे
ब्रेक नहीं किया जा सकता। ओके, इसको और हाइड्रोलाइसिस में ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसे हम मोनोसैक्राइड कहते हैं। ठीक है, तो ये एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, आगे हम देखेंगे। तो इसके साथ देखिए मोनोसैक्राइड के और कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और जाइलोज जो हैं, ये भी जो हैं मोनोसैक्राइड्स हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए टेबल इंक्लूड किया है कार्बोहाइड्रेट्स। इसके दो टाइप होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल में दो होता है, मोनोसैक्राइड और डाइसैक्राइड, और कॉम्प्लेक्स में पॉलीसैक्राइड होते हैं। ठीक है, इसको ब्रेक करना काफी जो है टफ होता है, जो पॉलीसैक्राइड होते हैं उनको। मोनोसैक्राइड देखिए एग्जाम्पल्स है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसैक्राइड में कौन से हैं, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। पॉलीसैक्राइड की बात करें तो स्टार्च, फाइबर और ग्लाइकोजन जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ब्लड शुगर कहा जाता है, और ग्लूकोज क्या है, एक ये मोनोसैक्राइड है। तो आई होप आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज और हार्मोन्स, ये किसके एग्जांपल्स हैं? तो फ्रेंड्स एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। इसके साथ एंटीबॉडीज और हार्मोन्स भी होते हैं, ये भी प्रोटीन्स हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। तो देखिए प्रोटीन, इसके साथ हार्मोन, साथ में इसके साथ देखिएगा यहाँ पे स्टोरेज प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं प्रोटीन्स के। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन आर। तो देखिए प्रोटीन बनाने के लिए उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है अमाइनो एसिड्स। ठीक है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके बनाते हैं प्रोटीन। तो आप पिक्चर देखिए, यहाँ पे ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स हैं जो मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्रोटीन के फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए ऐड किया है फ्रेंड्स। देखिए डीएनए से जब डीएनए बनता है ना, इसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है प्रीवियस सेट में। डीएनए से आरएनए जब बनता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस को, डीएनए से जब आरएनए बनता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। राइट, तो ये तीनों भी आपको याद रखना है, एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार देखे गए हैं। खासकर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है काफी बार एग्जाम में देखा जाता है। राइट, और फ्रेंड्स जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए जो होता है यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैक्राइड। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, मोनोसैक्राइड और डाइसैक्राइड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों जो है मोनोसैक्राइड्स हैं। ठीक है, इसके साथ स्टार्च के बारे में मैंने बताया कि ये पॉलीसैक्राइड है, इसको ब्रेक करना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, और बचा कौन सा इसमें, सुक्रोज। तो राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज, ये होता है डाइसैक्राइड। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैक्राइड यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स। तो इनमें से कौन सा पॉलीसैक्राइड है जिसको एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, किसमें, प्लांट्स में। ये बातें आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्लांट्स में एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। ओके, सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज फ्रेंड्स ये भी एक पॉलीसैक्राइड है जो कि प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है। ग्लाइकोजन क्या है, तो ये भी एक एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है, बट ये एनिमल्स में पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिए। साथ में काइटिन क्या होता है, ये काइटिन जो होता है ये सेल वॉल में पाया जाता है, किसके, फंगाई के। तो ये है डिफरेंस बिटवीन सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च और काइटिन, और इसका जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा, स्टार्च। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्लिंग ऑफ लीव्स। तो यहाँ पे देखिए आप पिक्चर में फ्रेंड्स, जैसे ये लीव है और इसकी कर्लिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फ्रेश लीव्स हैं और इसकी कर्लिंग हो रही है। ये कर्लिंग किस वजह से होती है, ये होती है ड्यू टू बुलिफॉर्म सेल्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, इंसेक्ट बिलोंग टू विच फाइलम। तो इंसेक्ट किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं इनमें से आर्थ्रोपोडा से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल दैट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इंटरनली आर नोन एज। तो वे जानवर जो अपने शरीर के तापमान को आंतरिक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है फ्रेंड्स होम्योथर्म्स। ठीक है, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को अपने आप रेगुलेट कर सकते हैं इंटरनली। और पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं, ये अपने बॉडी को जो है, जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर, इसको रेगुलेट नहीं कर सकते। राइट, तो अगर आपसे आपसे पूछा जाता कि एनिमल्स दैट कैन नॉट रेगुलेट, तो राइट आंसर पोइकिलोथर्म्स होता। ओके, आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम पोरीफेरा आर कॉमनली नोन एज।
तो फ्रेंड्स जो प्रीवियस सेट थे वहां पे हमने डिस्कस किया था कि आर.एच. विटाकर ने जो है यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है। उसमें से पहला है क्या, मोनेरा, नेक्स्ट है प्रोटिस्टा, थर्ड है प्लांटे, ओके, फंगाई और एनिमेलिया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने इसको डिवाइड किया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और जो एनिमेलिया किंगडम है इसके अंदर भी बहुत सारे सब डिवीजन है, इनमें से एक आता है पोरीफेरा। ठीक है, तो पोरीफेरा का एक और नाम है वो आपको बताना है। पोरीफेरा को फ्रेंड्स हम कहते हैं यहाँ पे स्पॉन्जेस। ठीक है, आप पिक्चर जो देख रहे हैं यहाँ पे ये सी में पाए जाते हैं, ये कुछ ऐसे दिखते हैं और इन्हें हम स्पॉन्जेस या फिर पोरीफेरा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एनिमल of phylum Nidaria possess specialized cells called nidocytes that are used for। तो फ्रेंड्स अगेन जो एनिमल किंगडम अभी आपने देखा उसके अंदर जैसे पोरीफेरा था उसी तरीके से निडेरिया भी होता है। तो जो निडेरियन ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनके पास निडोसाइट्स होते हैं। तो इसका यूज क्या है, निडोसाइट्स का यूज क्या है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कैचिंग प्रे। ठीक है, तो प्रे को कैच करने के लिए निडोसाइट्स को यूज किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं निडेरियन के। अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रेस्पिरेटरी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक श्वसन वर्णक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, हीमोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि होता है कहाँ पे, रेड ब्लड सेल्स में, और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से टू द बॉडी टिश्यूज एंड रिटर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग। तो देखिए लंग से ऑक्सीजन देता है ये किसको, टिश्यूज को, और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड वापस देता है ये लंग्स को। ये काम होता है हीमोग्लोबिन का, राइट। अगला क्वेश्चन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स ऑकर्स बिटवीन। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था ये भी कि जो लंग्स है, लंग्स में सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए यूज होते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो आप पिक्चर देखिए, इसमें ही आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए ये है हमारा एल्वियोलाई, जैसे यहाँ पे मान लीजिए लंग है, तो लंग के अंदर ये यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई, और ये कैपिलरीज वीन्स होती हैं जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। तो देखिए बताना है आपको कि सामान्य श्वसन के दौरान प्रेरित या समाप्त हुई वायु की मात्रा को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज वॉज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 की किंगडम क्लासिफिकेशन। तो देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, इसको जो है किया गया था बाई आर.एच. विटाकर। ठीक है, आर.एच. विटाकर ने इसे क्लासिफाई किया था। आपको बताना है इन्होंने किस बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया था। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने यूज किया था टाइप ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और टाइप ऑफ सेल। बट टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो है ये नहीं था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गे बिलोंग टू विच ऑफ दीज कैटेगरीज। तो ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, राइट, तो ये इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं अंडर यू बैक्टीरिया। तो देखिए जो ऐसे वाटर होता है इसमें ग्रीन स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे या फिर साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, रेड टाइड्स आर कॉज्ड बाय। तो देखिए जो सी है फ्रेंड्स है ना, ओशंस में जो रेड टाइड्स आते हैं है ना, इसको ये किसकी वजह से होते हैं, तो ये होते हैं ड्यू टू डाइनोफ्लैजेलेट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है ना, ये लॉन्च हो गई है। ये है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, तो आप इस वेबसाइट से जाके उन्हें बाय कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK, ये आपको इजीली प्ले स्टोर में मिल जाएगी। यहाँ पे जाकर के आप डेली क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, मशरूम्स बिलोंग टू विच ऑफ द क्लास ऑफ फंगाई। तो फ्रेंड्स फंगाई है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया था आर.एच. विटाकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, फंगाई के अंदर मशरूम्स जो है किस में आते हैं। तो देखिए ये 4 टाइप्स होते हैं फंगाई के, फाइकोमाइसीट्स,
एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स और ड्यूटेरोमाइसीड्स। तो इसके अंदर जो मशरूम है ना, ये आता है अंडर बेसिडियोमाइसीड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है फाइकोमाइसीड्स, जिसको हम लोअर फंगई के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में ये देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइकोमाइसीड्स आर ऑल्सो नोन एज, तो इन्हें लोअर फंगई के नाम से जाना जाता है। एस्कोमाइसीड को सैक फंगई के नाम से, बिसिडियोमाइसीड्स को क्लब फंगई के नाम से, और फ्रेंड्स ड्यूटेरोमाइसीड्स को फंगई इम्परफेक्ट फंगई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे म्यूकर, राइजोपस, ये एग्जाम में काफ़ी बार देखे गए हैं। यहाँ पे एस्परजिलस, ईस्ट, पेनिसिलियम, ये काफ़ी देखे गए हैं। यहाँ पे आप देखिए एगैरिकस, पक्सीनिया, ये देखे जाते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ट्राइकोडर्मा पूछा जाता है, कोलेटोट्राइकम पूछा जाता है, फ्यूजेरियम भी पूछा जाता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन है कैरियोग्रामी इज डिफाइंड एज। कैरियोग्रामी क्या होता है? ये होता है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप यहाँ पे पिक्चर देख के समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दो यहाँ पे सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब दो सेल का फ्यूजन हुआ, इसके अंदर देखिए ये दोनों न्यूक्लियस आ गए और ये दोनों न्यूक्लियस यहाँ पे कंबाइन हो गए और ये कंबाइन होके एक न्यूक्लियस बन गया। तो जब न्यूक्लियस कंबाइन हुआ ना, इस प्रोसेस को हम कैरियोगेमी कहते हैं। राइट, तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है डेस्मिड्स इज नेम गिवन टू। तो डेस्मिड्स हम गोल्डन एल्गे को कहते हैं। देखिए गोल्डन एल्गे फ्रेंड्स, इसके कलर की वजह से इसका नाम है गोल्डन एल्गे। इसमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है फ्यूकोजैंथीन, इसकी वजह से इसका जो कलर है गोल्डन ब्राउन होता है और इसीलिए हम गोल्डन एल्गे या फिर डेस्मिड्स के नाम से इसको जानते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका द शेप ऑफ बैसिली इज। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं फ्रेंड्स, ये डिफरेंट शेप में होते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये यहाँ पे राउंड शेप में, इसको हम कोकई कहते हैं। राइट, ये स्पाइरल शेप में, इसे हम स्पाइरला कहते हैं, और जब ऐसे रॉड शेप में होते हैं इसको हम कहते हैं बैसिली। ओके, तो बैसिली कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड। ओके, तो प्लाज्मा में जो मेन कंपोनेंट होता है ना, ये 90% से ज़्यादा वाटर का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए 4 कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के। रेड ब्लड सेल होता है, फिर होता है WBC जिसे हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं, नेक्स्ट होता है प्लेटलेट्स और इसके बाद होता है प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा को काफ़ी सारे टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। रेड ब्लड सेल क्या करता है? ये ऑक्सीजन कैरी करता है। वाइट ब्लड सेल क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है किसी भी डिसीज से, और साथ में प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का, और प्लाज्मा जो होता है फ्रेंड्स, ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का जिसमें सॉल्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, ये सब होते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखिए, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अभी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो होता है ये प्लेटलेट्स का काम होता है। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो आरबीसीज जो होते हैं फ्रेंड्स, है ना, जिसको हम एथ्रियोसाइट के नाम से भी जानते हैं, इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसफर इसका काम होता है। राइट, तो इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? एक आरबीसी कितना दिन तक हमारे बॉडी में रहता है? ये रहता है 120 डेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन, द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड इज कॉल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यहाँ पे हाइड कर लेते हैं अपने मतलब कलर को चेंज करके। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म है जो अपने मतलब कलर को चेंज कर लिया है इन ऑर्डर टू हाइड। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमोफ्लेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग इंक्लूड। तो जो फ्रॉग हैं वो कैसे रिस्पायर करते हैं? ये रिस्पायर करते हैं थ्रू लंग एंड स्किन। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी आर करेक्ट। तो वो यहाँ पे देखिए अर्ली स्टेज में जो फ्रॉग्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये रिस्पायर करते हैं थ्रू स्किन। ठीक है, और फिर जब लेटर ऑन इन ये क्या होता है, लंग से रिस्पायर करते हैं। तो इसलिए ये लंग्स और स्किन दोनों का यूज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन है द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज कंटेनिंग फाइलम इन द एनिमल किंगडम इज। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मोलस्का। यहाँ पे देखिए बात करें फाइलम आर्थ्रोपोडा की, तो ये लार्जेस्ट ग्रुप है यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन है द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच
तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि जो लीव्स होते हैं स्टेम्स में डिफरेंट तरीके से अरेंज होते हैं। कुछ ऐसे ऑल्टरनेट तरीके से होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, है ना। और कुछ जो होते हैं स्पाइरली, मतलब इस तरीके से राउंड राउंड, इधर फिर इधर, ऐसे इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये ऑल्टरनेट तरीके का है, ये अपोजिट है जहाँ पे दो लीव्स इस तरीके से होते हैं। ये वोल्ड मतलब राउंड, इस तरीके से ये लीव्स का शेप है। तो इस शेप के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को कहते हैं फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलोटैक्सी। ठीक है, तो फिलोटैक्सी जो होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो अगार कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, हमने इसको प्रीवियस सेट में डिस्कस किया हुआ है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये होता है अगार। तो ये एक सॉलिडिफाइंग मीडियम होता है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता है। और फ्रेंड्स अगार को जो है ना ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम जेलिडियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो देखिए अगार सिर्फ जेलिडियम और यहाँ पे ग्लेसेरिया से ऑब्टेन किया जाता है, जो कि बिलोंग करते हैं रेड एल्गे से। ठीक है, रेड एल्गे को हम क्या कहते हैं, रोडोफाइसी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में बताना है आपको कि प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी, यानी कि एटीपी और ऑक्सीजन दोनों यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमन। तो ब्लड के फिल्ट्रेशन और यूरिन के फॉर्मेशन का काम जो होता है, ये होता है किडनी का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, द टफ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट मसल टू बोन। तो मसल को बोन से जोड़ने का काम ये किसका होता है, ये होता है टेंडोन का। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच मसल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट लाइक वॉकिंग एंड टॉकिंग। तो यहाँ पे ऐसे मसल जो वॉक और टॉक करने के लिए यूज किए जाते हैं वो होते हैं स्केलेटल मसल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम इन लोकोमोशन। तो यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम जो स्केलेटल मसल है, इनमें से उसका काम कौन सा नहीं है। देखिए पहले तो ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड शेप, प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड सेल और असिस्ट करता है मूवमेंट में, बट प्रोटेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन्स को, ये कोई फंक्शन नहीं है स्केलेटल सिस्टम का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, द टाइनी गैप्स बिटवीन एडजेसेंट न्यूरॉन्स वेयर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड टू ट्रांसमिट सिग्नल्स आर कॉल्ड। तो देखिए इस स्पेस को आप देख रहे हैं, ये है न्यूरॉन का पार्ट और ये है नेक्स्ट न्यूरॉन, तो इसके बीच का जो पार्ट है ना, इसको हम सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शंस लाइक मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशंस। तो इनमें से आपको बताना है कि ब्रेन का, हमारे ह्यूमन ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो मेमोरी, लर्निंग और इमोशन का काम करता है। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट देम टुवर्ड द सेल बॉडी। तो यहाँ पे देखिए न्यूरॉन को फ्रेंड, न्यूरॉन का ऐसा पार्ट जो रिसीव करता है इम्पल्स, वो होता है एक्सॉन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखिए ये है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा इनमें से नहीं है। तो थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और पैनक्रियाज भी है, बट लिवर फ्रेंड्स ये पार्ट नहीं होता एंडोक्राइन सिस्टम का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी तीनों यहाँ पे पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम के। अगला क्वेश्चन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी एंड रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। देखिए ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में और वाटर रीअब्जॉर्प्शन किडनी से करने का काम ये किस हार्मोन से होता है, ये होता है आल्डोस्टेरॉन से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मेलाटोनिन, अ हार्मोन दैट रेगुलेट स्लीप एंड वेक साइकिल। तो कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन का उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो नींद और जागने का चक्र को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स ये ग्लैंड है इनमें से पीनियल ग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग कैल्शियम होमोस्टैसिस इन बॉडी। तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर के कैल्शियम होम्योस्टैसिस को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पैराथायरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which hormone is responsible for response to stress and prepares the body for fight and flight response? तो देखिए यहाँ पे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए और रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस के लिए जो हार्मोन काम करता है ना, ये है एड्रेनलिन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एड्रेनलिन, और एड्रेनलिन को फ्रेंड्स एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, और ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, द हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन? तो इंसुलिन का फॉर्मेशन जो होता है ये होता है पैनक्रियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिएगा। Which gland is often referred as master gland because it controls and functions of endocrine gland in body? तो आपको बताना है इनमें से कौन से ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करता है, फंक्शन करता है सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन ब्रेन? तो इनमें से ऐसा कौन सा सेल है जो ब्रेन में पाया जाता है? राइट आंसर है फ्रेंड्स न्यूरॉन। तो अभी हमने डिस्कस किया न्यूरॉन के बारे में, ये होता है ब्रेन में। हेपेटोसाइट कहाँ होता है? ये लिवर में पाया जाता है। नेफ्रॉन कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। और एपिथेलियल सेल कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हमारे बॉडी के सेल लाइंस में पाए जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आपको न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेफ्रॉन जो है ये किडनी का पार्ट है, ठीक है, किडनी के ये सेल्स हैं। और यहाँ पे देखिए न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन जो है ये ब्रेन में पाए जाते हैं। ओके, चलिए आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, डीएनए इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल? तो डीएनए स्टोर होता है फ्रेंड्स हमारे न्यूक्लियस में। तो देखिए हमारा जैसे सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं फ्रेंड्स क्रोमोजोम, ठीक है। अब ये क्रोमोजोम जो होते हैं ना, कैसे बनते हैं? ये डीएनए, जब डीएनए को इस तरीके से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज करके इस तरीके से फॉर्म किया जाता है क्रोमोजोम, और ये स्टोर होते हैं हमारे न्यूक्लियस में। तो आई होप आपको क्लियर है, जो डीएनए है वो क्रोमोजोम के फॉर्म में हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज एमिल पलाडे, ठीक है। तो जॉर्ज एमिल पलाडे, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी कहा जाता है। तो इन्होंने यूज किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, और इन्होंने राइबोसोम और कुछ सेक्रेटरी प्रोटीन की एक्टिविटीज को भी डिस्कवर किया हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी? तो बॉडी का फंक्शनल यूनिट इनमें से कौन सा है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच? तो तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था का पैटर्न जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन है, राइट। इसके साथ फ्रेंड्स हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट के बारे में मैं बताया आपको, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगी। और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जीके। फ्रेंड्स यहाँ पे जाके आप डेली क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।